इस वीडियो में बात करेंगे एज़मा एक्ट के बारे में। आपने कई बार एज़मा एक्ट का नाम सुना होगा और नहीं सुना है तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। ये एक्ट जो है वो सरकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रावधान इस एक्ट में हैं। एज़मा की फुल फॉर्म है एनस्टेल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968, जिसे हिंदी में हम आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम भी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं एज़मा एक्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी उत्तर प्रदेश में एज़मा एक्ट जो है वो लागू कर दी गई है। चलिए इसके प्रावधानों के बारे में और ये क्यों जरूरी है, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबंध रोकने हेतु एज़मा का प्रयोग किया जाता है, और जब एज़मा का प्रयोग किया जाता है तो कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र, रेडियो, टीवी या अन्य किसी स्रोतों द्वारा सूचित कर दिया जाता है। इस एक्ट की धारा 2 में सेवा भी उल्लिखित की गई है, जैसे परिवहन है, स्वास्थ्य है या जो आदि सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलती रहें। क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी जो है वो एज़मा एक्ट लगी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए डॉक्टर हैं या नर्स हैं या मान लीजिए अन्य विभाग के कर्मचारी हैं, अगर वो हड़ताल पर आ जाएं तो इस संकट की घड़ी में व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। इसलिए एज़मा का जो मेन उद्देश्य है वो है कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का। चलिए जान लेते हैं एज़मा एक्ट से कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस एक्ट के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो वह एक दंडनीय अपराध होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस एक्ट का मुख्य जो उद्देश्य है वो है हड़ताल को रोकना, जिससे और सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चल सकें। दूसरा जो है वो है अवैध हड़ताल हेतु जुर्माना। यदि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने के बाद हड़ताल करता है, जैसे मान लीजिए यूपी में एज़मा एक्ट लग गई है, अब जो भी इसके अंतर्गत कर्मचारी आते हैं अगर वो हड़ताल करते हैं या उसमें भाग लेता है तो वह 6 माह के कारावास और लगभग 200 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है हड़ताल को उकसाने के लिए दंड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल के लिए उकसाता है तो वहां उसे 1 साल के कारावास या लगभग 1000 रुपए से दंडित किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद यदि कोई इसके नियमों का पालन नहीं करता है या मान लीजिए कोई हड़ताल करता है तो वहां पर बिना वारंट के गिरफ्तारी की सख्ती भी है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। अब बात आती है सरकार एज़मा कब और क्यों लगा सकती है। देखिए, सरकार एज़मा इसलिए लगाती है, जो भी कर्मचारी हैं अगर उन्होंने हड़ताल कर दिया तो जो भी वो जिसमें सेवा दे रहे हैं वहाँ पर वो सेवाएं बंद पड़ जाएंगी, उन पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे लोगों का बहुत अहित होगा। इसलिए जो है एज़मा जो है इसीलिए लगाया जाता है कि जो भी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। दूसरा ये है कि इसके तहत एज़मा के साथ जो भी एज़मा लगाया गया है, जो भी संबंधित कर्मचारी हैं अगर वो हड़ताल करते हैं तो उन्हें रोका जा सके और हड़ताल ना करें। इसीलिए, और हड़ताल करते हैं तो वहाँ पर इन्हें वो भी सजा का प्रावधान है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये एक जो कानून है एज़मा, ये केंद्रीय कानून है, ठीक है, जिसे 1968 में लागू किया गया था। और जो भी राज्य सरकारें हैं इस कानून को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।